देखिए, एक सरफेस टेंशन का एक हम लोग सवाल करते हैं कि सरफेस टेंशन का जो कोई क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ ए ग्रीस्ड निडल फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। किसी वाटर सरफेस पर अगर किसी निडल में ग्रीस्ड लगा हुआ हो और वो तैर रहा हो तो उसका कम से कम कितना मास होना चाहिए कि वो तैरता रहे, किस पर? वाटर सरफेस पर। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं जो हमारी एक सुई है, ऐसे ही सुई है, तो इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको कहा गया कि ये कहाँ तैर रहा है? वाटर सरफेस पर तैर रहा है। ठीक है, तो ये इधर पूरा क्या हो गया? वाटर सरफेस। ठीक, अब इस नीडल का मास निकालना है हमको। तो जब हम इसके देखेंगे टेंजेंशियल एक लाइन खींचेंगे तो क्या होगा? एक टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा होगा जो कि एफ, और इधर भी ऐसे काम कर रहा होगा जो कि क्या होगा? एफ होगा। ठीक है, अब अगर एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ से बनाएं, वर्टिकल लाइन आप ड्रा करिए, तो आप देखेंगे कि इसके बीच में एक कोण बन रहा है थीटा, और उसी प्रकार इधर भी बन रहा है कोण थीटा। तो ये फोर्स इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, लेकिन ये नीडल हमें कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम अवस्था में है। ये तभी होगा जब ऊपर की दिशा में लगने वाला इस दिशा में टोटल फोर्स जो लग रहा हो, और नीचे जो फोर्स लग रहा हो वो क्या हो जाए? इक्विलिब्रियम अवस्था में हो जाए। तो हमने मान लिया नीचे क्या फोर्स काम कर रहा है भाई, मान लीजिए नीडल का मास m है, तो नीचे क्या काम करेगा? नीडल का वेट mg काम करेगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एफ नेट क्या हो जाना चाहिए? जीरो। नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए। अब ये नोट फोर्स किस दिशा में काम कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। देखिए हॉरिजॉन्टल में आप रिजॉल्व करेंगे इस फोर्स को, अब साइन थीटा इधर और इधर भी है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएंगे, ऊपर दोनों क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। तो मतलब कि Fy, Fy मतलब वाई डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में जो है नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये जो कंपोनेंट है इसको रिजॉल्व करिए, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर एम जी हो जाएगा। इधर टोटल हो जाएगा 2f कॉस थीटा अपॉन एम जी। तो m यहाँ से आ जाएगा 2f कॉस थीटा अपॉन जे। तो मास आ गया किसका? निडल का। अभी ये आया है एंगल के रूप में, तो हमको एंगल हटाना है। तो ठीक है, अब फोर्स भी हटा सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू एल। तो एम बराबर आ जाएगा 2 सिग्मा एल कॉस थीटा अपान जे। ठीक है, ये आ गया रिलेशन मास और सरफेस टेंशन के बीच में, 2 सिग्मा एल कॉस थीटा अपान जी। अब देखिए हम कह रहे हैं कि अगर मास हमको मिनिमम चाहिए, मास अगर मिनिमम चाहिए तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। मिनिमम तो होता है इसका जीरो, तो जीरो लिखेंगे तो एम क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मास निकालना है हमको। जो नीडल का मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए कि वो तैर सके? अधिकतम मास पूछा गया, अधिकतम मास कितना रखा जाए कि वो तैरता जाए। उससे ज़्यादा जैसे ही करेंगे वो नीडल क्या होगी? पानी में डूब जाएगी। तो फॉर एम मैक्सिमम मतलब कहने का कि नीडल जो एम है क्या है? नीडल का मास है, उसको मैक्सिमम होने के लिए कॉस थीटा क्या होना चाहिए? जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी होती है? अधिकतम वैल्यू 1 होती है। तो मतलब कि थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का मान 1 आ जाएगा। तो एम बराबर यहाँ से आ जाएगा 2 सिग्मा एल अपान जे। ठीक है, तो मैक्सिमम मास जो आएगा किसका? नीडल का, वो कितना होगा? 2 सिग्मा एल अपान जे। इससे ज़्यादा मास नहीं हो सकता। लेकिन अगर जैसे ही आप देखिए थीटा, वर्टिकल से थीटा हम लोग देख रहे हैं कि कितना है ये। जैसे थीटा का मान करते 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 इस फोर्स को आप इधर ले आइए। ठीक है,
इधर ले आइए, थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री आप रखेंगे तो cos 90 हो जाएगा 0 और m बराबर हो जाएगा 0। तो हमको यहाँ मास निकालना था किसका, मैक्सिमम किसका, निडिल का। अधिकतम मास कितना हो सकता है कि कोई सुई जिसमें ग्रिट लगा हो वो पानी में तैरती रहे, वो है हमारा m मैक्सिमम बराबर 2 सिग्मा L/G। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो ये रहा एक क्वेश्चन सरफेस टेंशन का।